तो अब शुरुआत करते हैं, कविताओं का दौर शुरू करते हैं। मेरी माला स्वरूप में पहला फूल, रूह की आजादी। देश को आजाद हुए कई साल हो गए, क्या हम आजाद हैं? आज भी क्यों रूह में बेड़ियों का एहसास होता है? आज भी क्यों गुलामी की जंजीरों में जकड़े हैं ये एहसास होता है? आज भी क्यों शरीरों पे कोढ़ों का दर्द एहसास होता है? मेरा प्रश्न ये है कि एहसास होता क्यों है? एहसास होता क्यों है? क्योंकि ये आजादी सिर्फ जिस्म की है, रूह की आजादी भी बाकी है। धन्यवाद। रूह अब पिंजरे में है, रूह अब पिंजरे में है और अब लड़ाई चाबी की है। आगे बढ़ते हुए एक और फूल अपनी माला में पिरोते हुए कि चाबी, इस पिंजरे की चाबी कहाँ है? लगता है धरती में गड़ गई है। अरे नहीं 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 नहीं, आसमान में खो गई है। अरे नहीं 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 नहीं, अरे समुंदर में डूब गई है। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे चीता खा गया। अरे नहीं बाबा नहीं, दोनों आंख घुमा के देख ए परिंदे, कि दोनों आंख घुमा के देख ए परिंदे, तेरे पिंजरे में ही तो लगी है। धन्यवाद। जब कहीं जाकर मिली चाबी, आप सबका सहयोग चाहूंगी मैं, कि जब कहीं जाकर मिली चाबी, लो खुले आसमान में उड़ गया पंछी, लो उड़ गया पंछी, लो उड़ गया पंछी और देखता रह गया उसे बांधने वाला। लो उड़ गया पंछी और उसे देखता रह गया जकड़ने वाला। अरे देखो वो दूर आसमान में पहाड़ों के ऊपर वो पंछी उड़ रहा है, उसे तो उड़ना ही था, उसे तो पंख फहराने ही थे। अरे तू कब तक उसे अपने इशारों पे नचाता? जकड़ने वाले को मैं बोलना चाहती हूँ कि तू कब तक उसे अपने इशारों पे नचाता? अरे वो पंछी था, पंछी तेरा किराएदार थोड़े। धन्यवाद। जब जो हमें जकड़ के रखने की कोशिश करता है, जो हमें बांध के रखने की कोशिश करता है, वो हमेशा ये चाहता है कि हम बंधे ही रहें। लेकिन जब हम उसकी कैद से आजाद हो जाते हैं, वो फिर भी हमारे वापस आने की राह हमेशा देखता है कि वो हमें किसी तरह फिर से बांध ले। तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। फिर भी वो पंछी को कमजोर समझता रहा, और पंछी वापस बांध ले यही सोच के अपनी जेब में चाबी रखता रहा, पर वो वापस ना आया। अगली कविता, मतलब फूल के माध्यम से अगली कविता को पिरोते हुए कि वो वापस ना आया। तुझे लगता है, ये जकड़ने वाला कहता है कि तुझे लगता है तेरी जीत है, तुझे लगता है ये तेरी जीत है, पर तेरी जीत में मुझे हार का एहसास होता है। कहां तक उड़ेगा तू, कितना उड़ेगा तू, तेरी बाजुओं में इतना दम कहां, तेरी बाजुओं में इतना दम कहां, तू आएगा एक दिन यही वापस। दिन बीते, साल बीती, हर ऋतु बीती, अब तो युगों भी बीत गए, पर पंछी वापस ना आया। आज जकड़ने वाला खुद जकड़ा हुआ है। आज जकड़ने वाला खुद जकड़ा हुआ है, और कोई पिंजरे का ताला खुल जाए, बस इसी उम्मीद में बैठा हुआ है। पिंजरे की तरफ पिंजरे वाले को समझ आ गई, पिंजरे की तरफ पिंजरे वाले को समझ आ गई, और आजादी मिल जाए बस यही गुहार लगाए बैठा है। एक दिन पंछी वापस आया। फिर एक दिन पंछी जब वापस आया तो जकड़ने वाला पूरा बूढ़ा हो चला था और पंछी पूरा जवान हो चला था। पंछी ने पिंजरा तोड़ ही दिया और जकड़ने वाले को अपने साथ जकड़कर खुले आसमान में उड़ गया। अब कोई पिंजरा नहीं बचेगा, यही सोच के दोनों पिंजरा तोड़ने चले। आखिर की तरफ आते हुए कि बच गई वो थी रूह की आजादी। आज दोनों ने खुले आसमान में न जाने कितने पिंजरों को तोड़ ही डाला। ना बचे पिंजरे, ना बची सलाखें, ना बची बांधने वाला, ना कुछ नहीं बचा। जो बच गया वो थी रूह की आजादी। अंत की तरफ आते हुए कि आज आजाद हैं हम क्योंकि सारे पिंजरे तोड़ डाले, कि आज आजाद है हम क्योंकि अनमोल है आजादी। ये आजादी अनमोल है,
ये आजादी अनमोल है, ये आजादी संघर्षों की है, ये आजादी हम सब की है। अरे ये आजादी है भाई साहब, आजादी कोई खेल नहीं, इसे तो जीतना ही पड़ता है और हार को हार का हार पहनना ही पड़ता है। आजादी खुशियों के दरवाजे खोल देती है, आजादी खुशियों के दरवाजे खोल देती है और जीवन को नया जीवन देती है। आखिर अंतिम में आते हुए कि नया जीवन, क्योंकि अब हम आजाद हैं, रूह से भी आजाद हुए, तो अब हमारा जीवन एक नया जीवन हुआ कि नया जीवन, अब आजाद है हम। लास्ट की 3 लाइन पढ़ूंगी कि अब आजाद है हम, सबका सहयोग चाहते हैं और अपने नए जीवन के मालिक हैं।